हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 दिसंबर और हम आज के करंट देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कल की वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है भारत ने। भारत ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 के रोमांचक फाइनल में भारत ने मस्कट, ओमान में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब हासिल किया। अरिजीत सिंह हुंडल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल किए, जबकि दिलराज सिंह ने एक और गोल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, असम में स्थित है सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हाल ही में अभी चर्चा में था काफी। असम वन विभाग को सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। यह भारत में असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बढ़ते हैं आज के मेन क्वेश्चन की तरफ। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान भक्तों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैट बॉट का नाम क्या है? ए, प्रयागराज बॉट, बी, कुंभ सहायक, सी, मेला बाट या डी, संगम। इसका सही आंसर होगा बी, कुंभ सहायक। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया। महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। चैटबॉट भक्तों के अनुभव को बढ़ाने के लिए संस्कृति और प्रौद्योगिकी का मिश्रण करता है। यह सहज और आकर्षक अनुभव के लिए टेक्स्ट और वॉइस इंटरैक्शन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मेगा इवेंट के दौरान लाखों उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन करना और उन्हें अपडेट करना है। चलो पढ़ते हैं थोड़ा महाकुंभ के बारे में। 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगेगा। यह मेला 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। यह मेला 12 साल बाद लग रहा है। इससे पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं इसके योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? ए, जयपुर, बी, नई दिल्ली, सी, इंदौर या डी, कोलकाता। इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली में 22वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित किया गया। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 11 दिवसीय कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 कारीगर, उद्यमी और कलाकार शामिल होंगे। यह हस्तशिल्प, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देता है। यह आयोजन दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करता है और भारत की प्रगति में उनके स्थान की पुष्टि करता है। नई दिल्ली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नई दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम आतिशी मारलेना है। ये पार्टी की हैं और अभी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और इससे पहले थे अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल हैं इसकी अनिल बैजल। डी एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी सिक्किम। इसका सही आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश में डीहेरिंग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में डीहेरिंग वन्यजीव अभयारण्य में गेंडों को फिर से लाने की योजना बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। डीहेरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य 1976 में स्थापित किया गया था और 1986 में लाली वन्यजीव अभयारण्य से इसका बदल दिया गया था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित यह उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दोनों मानसून प्राप्त करता है और सियांग नदी का घर है, जो अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। अभयारण्य में नदी के मैदान, छप्पर, घास और टर्मिनेलिया, मायारियोकार्पा, डिलेनिया इंडिका और बाम्बेकस सीबिका जैसे पेड़ हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो ईटानगर है और यह अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश को ही उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। और उनके मुख्यमंत्री है श्री पेमा खाटू और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम। ये इसके राज्यपाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 दिसंबर को, बी 12 दिसंबर को, सी 13 दिसंबर को या डी 14 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो बी 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। अंतर सरकारी संबंधों में तटस्थता को बढ़ावा देने और वैश्विक शांति और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता। तटस्थता का अर्थ है कि कोई देश युद्धों में भाग लेने से परहेज करता है और निष्पक्षता बनाए रखता है, संघर्ष पर बातचीत पर जोर देता है। स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता और दोनों विश्व युद्धों में विनाश से बचने के लिए प्रसिद्ध है। शीत युद्ध के दौरान भारत की तटस्थता स्पष्ट थी। उसने अमेरिका और रूस दोनों के साथ गठबंधन किए बिना मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। तुर्कमेनिस्तान के एक प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इस दिन को स्थायी रूप से तटस्थ राज्य घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर संघर्षों को सुलझाने और रोकने के लिए निवारक कूटनीति, मध्यस्थता और शांति स्थापना का उपयोग करता है। 12 दिसंबर को और कौन कौन से मेन दिन आते हैं? तो पहला है 12 दिसंबर को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है और 12 दिसंबर को राष्ट्रीय जिंजर ब्रेड हाउस दिवस भी मनाया जाता है। और एक है तटस्थता दिवस तो मनाया ही जाता है। चक्की नदी जो खबरों में थी, किस नदी की सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी ब्यास या डी यमुना। तो इसका सही आंसर होगा सी ब्यास। ब्यास की सहायक नदी है चक्की नदी, हाल ही में खबरों में थी। एक संयुक्त समिति ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी को पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों द्वारा चक्की नदी के प्रवाह को बदलने के बारे में सूचित किया। चक्की नदी व्यास नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है और पठानकोट के पास ब्यास में मिल जाती है। यह धौलाधार पहाड़ों से बर्फ और बारिश से पोषित होता है। अनियंत्रित रेत खनन से नदी तल और किनारों को नुकसान पहुंच रहा है। ब्यास नदी पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्र की 5 नदियों में से एक है और प्राचीन काल में इसे अर्जिकी या हाइफेसिस के नाम से भी जाना जाता था। पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स देख लेते हैं। पहले है एनजीटी। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी फुल फॉर्म है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है जो भारतीय
राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ भारत का एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो भगवत मान है और वर्तमान में राज्यपाल जो हैं वो श्री गुलाब चंद कटारिया हैं जो पंजाब के 37वें राज्यपाल हैं। तो अब आज के करंट अफेयर खत्म हुए। मैं आपको दे रही हूँ 2 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अन्न चक्र और स्किन पोर्टल का अनावरण किसने किया? अमित शाह, बी पीयूष गोयल, सी प्रहलाद जोशी या चिराग पासवान ने? और दूसरा क्वेश्चन है अभी आपके सामने, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? ए पर्यावरण संरक्षण, बी श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं, सी कृषि विकास या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी? आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मोर वीडियो के लिए प्लीज आप चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।